सपोज हम यहाँ पे ले रहे हैं 300 ml ऑफ 1 molar NaCl is mixed with 200 ml of 1 molar, let's say इसको बोल देता हूँ 0.1 molar Na2SO4। करना क्या है, 300 ml 1 molar NaCl आपको लेने का है, उसको मिक्स करना है 200 ml ऑफ 0.1 molar Na2SO4। अब दोनों को मिक्स करने का, राइट। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ Na plus ion। obviously this has to be aqueous, so Na plus aqueous ion का आपको मोलैरिटी फाइंड करना है, ठीक है। सो ट्राई करके देख लो, 1 मिनट का टाइम आपको देता हूँ मैं, 1 या 2 मिनट आप ले लीजिए और इसको ट्राई करिए कि कैसे आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो आप है ना एक इमेजिन कर सकते हैं, एक है ना सिस्टम को डेवलप करने की कोशिश करिए। यू हैव वन सिस्टम लाइक दिस जिसके अंदर 1 molar NaCl है और वॉल्यूम इज गिवन टू यू दैट इज 300 ml। एक और दूसरा सिस्टम है जिसके अंदर 0.1 मोलर है हमारे पास Na2SO4 और वॉल्यूम इज गिवन टू यू हियर इन दिस केस 200 ml। इन दोनों को ऐड करके आपको ये सोचना है कि एक नए डब्बे में डाल दिया गया है और जब आप NaCl और Na2SO4 को ऐड करेंगे, सो यहाँ पे Na प्लस होगा, ठीक है, और Cl माइनस होगा ऑब्वियसली, और साथ में क्या होगा, साथ में होगा SO4-2। आपसे पूछा है कि Na प्लस जो है उसका मोलैरिटी कितना है एंड व्हाट विल बी द वॉल्यूम इन दिस सिचुएशन, वॉल्यूम विल बिकम 500 ml। तो वॉल्यूम टोटल अपने को मालूम है, ठीक है, बस अपने को क्या करना है, जो Na प्लस है उसका नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करना है टोटल, ठीक है। सो ट्राई टू सॉल्व दिस। अब तो मैंने ऑलमोस्ट सॉल्व करके ही आपको दे दिया वैसे तो, ठीक है, तो अब ट्राई कर लीजिए क्या बनेगा आंसर। ओके, सो हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे आपको 2 सॉल्ट दे रखे हैं, ठीक है, और एक नोट में फिलहाल के लिए बस याद रख लेना कि जो सॉल्ट होते हैं उनका 100% आयनाइजेशन हो जाता है, ठीक है। सो NaCl Na2SO4 ये क्या होते हैं, 100% आयनाइजेशन करते हैं। नाउ व्हाट इज द, व्हाट डू यू मीन बाय आयनाइजेशन। सो 100% आयनाइजेशन का ये मतलब है कि सपोज आपने NaCl लिया, ठीक है, और ये 1 मोलर है, सो कंसंट्रेशन ओवर हियर इज 1 मोलर। सो जब ये वाटर में जाएगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Na प्लस एक्वस और Cl माइनस एक्वस। तो बेसिकली क्या होगा, कुछ टाइम के बाद में दिस पर्टिकुलर पार्ट विल बिकम 0 एंड ये ऑटोमेटिकली 1 मोलर हो जाएगा एंड दिस इज ऑल्सो 1 मोलर, ठीक है। सो if you have 1 molar NaCl solution, it simply means you have 1 molar Na plus as well as 1 molar Cl minus ion. Is it okay?
So in the first situation you are going to get 1 molar, right, because it is given in the question 1 molar. The second situation, जब हम उसको आयनाइज करेंगे, because both are a strong electrolyte, Na2SO4, this is going to ionize like this, 2 times of Na plus, right? We have to write the balance equation. Here we have aqueous and SO4 minus 2 aqueous. Now ये सारी चीजें आपको कैसे पता चलेगी कि SO4 के ऊपर -2 है, Na के ऊपर +1 है, ठीक है? सो गो बैक टू क्लास 9, उसके अंदर आपको एक क्रिस क्रॉस रूल पढ़ाया जाता है और आयंस के बारे में पढ़ाया जाता है, और वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से हम केमिकल फॉर्मूला कैसे बनाते हैं, ठीक है? एक बार आप उसको देख लो, और वहां पे आपको टेबल दिया होता है अलग अलग आयन को, बाई कार्बोनेट किसको कहते हैं, बाई सल्फेट किसको बोलते हैं, सल्फाइड किसको बोलते हैं, क्लोराइड किसको बोलते हैं, ठीक है? और इन सब का वैलेंसी कितना होता है, चार्ज कितना होता है, यू शुड हैव द आइडिया अबाउट ऑल दोस थिंग्स। नहीं है तो आज जाके आप 10-15 मिनट का टाइम निकालिए और देख लीजिए, okay? And still you are facing difficulty in that part, I can explain those things in upcoming 1 or 2 session, okay? That will help you. So Na2SO4 is going to break like 2Na plus and SO4 minus 2, is it? Now what happened, we have 0.1 molar, okay? So this is the data for Na2SO4 is given to us is 0.1 molar, right? And this 0.1 molar will become 0 after some certain time, क्योंकि ये process complete हो जाएगा तो क्या होगा, the Na2SO4 concentration will become 0, and corresponding this Na plus, see the stoichiometric coefficient over here, this is 2, therefore this will become 0.1 multiplied by 2, and here in this case only 0.1. Why? Because the stoichiometric coefficient of SO4 minus 2 ion, that is known as sulfate ion, और उसका coefficient कितना है 1, that's why I have to put 0.1 over here. जैसे आप केमिकल इक्वेशन में प्लेस करते थे ना वैल्यू, let me give you some idea. Let's say you have something like 2A gives let's say 3B and some kind of C. So this is a chemical reaction and this reaction is balanced, let's say. So I can write like this here, let's say initially it is 1 mole, and initially the product number of mole of product will be 0. Initially that means T equal to 0. After some time T, the reaction is going to be completed. It will take some time obviously. What happened, this 1 में से कितना कम होगा, 2x. Why 2x? Because coefficient is 2 over here. And how much B will form? So definitely B will be forming like 3x, 3 times of x. And how much C will form? Obviously only x. Why? Because the coefficient of C is 1. That's why we are going to write x over here. Similarly, if we have something like Al2 SO4 whole thrice, this is a salt again, ठीक है? So ये salt कैसे break होगा? So we know that aluminium जो होता है वो +3 में exist करता है, and how much aluminium we have? Obviously 2. That's why I need to place 2 over here. And if I am considering SO4, and I should have idea about the SO4, and the charge on SO4 is -2. So how this H2SO4 or SO4 -2 is coming, that is a different discussion altogether. Okay, we'll see that thing also in upcoming session. Anyway, over here we have SO4, that is thrice. That's why we have to put 3 over here in order to make them balance, right? So this particular ionic reaction, I can call it as an ionic reaction because we are showing ions in the situation.
एंड सी दीज थिंग्स आर हैपनिंग इन प्रेजेंस ऑफ वाटर. सो वाटर यहाँ पे क्या होगा, सॉल्वेंट की तरह काम करेगा. ठीक है, वाटर विल बी सॉल्वेंट इन दिस केस. सो व्हाट हैपन, यहाँ पे सपोज करो कि ये 1 मोल है, तो स्टार्टिंग में ये सब क्या होगा, 0 होगा. कुछ टाइम ये सिचुएशन होगा t इक्वल टू 0 पे. कुछ टाइम t के बाद में क्या होगा, सो क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग मतलब वो सॉल्ट है, सो दिस विल बिकम 0 आफ्टर सब सर्टेन टाइम. और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली 1 into 2. ठीक है, why 2? Because of coefficient. And here we are going to get 3 into 1. I guess it is makes sense to everyone. Is it okay now? How we are Yes, sir. going to write these things? Okay. So now we are going back. देखिए यहाँ पे क्या हो गया कि we need to find out the resultant molarity. Okay. So we can solve this question like this. We have m1v1 plus m2v2. Can we apply this formula? Yes, of course, this formula can be applied. So in the initial situation, what we have? We have 1 molar Na plus aqueous, and how much volume? Obviously 300. So 1 multiplied by 300. In the second box, we have how much Na plus? So Na plus is 0.2. Are you able to follow this thing? This is very important. So in this case, we have 0.2, and how much volume I have? Obviously 300. And this is M resultant molarity. And how much? V1 plus V2 is 500. Okay, please solve this particular value, equation and calculate MR value for me. Do it right now. And tell me the answer. So 16 upon What value we are getting? MR is equal to how much? 16 divided by 25. okay, 16 divided by 20. Okay, so this is definitely mole per liter. Okay, is it okay? Generally, Yes, whenever sir. you are writing an answer, you need to keep the unit for the same, right? यूनिट आपको लिखना पड़ेगा, अदरवाइज हमें पता नहीं चलेगा कि ये 16/25 है क्या. ठीक है, रुपया है, पैसा है, धन है, दौलत है, क्या है, वी डोंट नो, राइट? सो वी हैव टू पुट अ यूनिट फॉर द सेम. ठीक है, वट एवर क्वांटिटी वी आर कैलकुलेटिंग. सो इट्स वेरी सिंपल आई गेस. व्हाई यू आर टेकिंग टू मच टाइम? सी देखो आप क्या करोगे, यहाँ पे देखो आप, एक मैथ्स में एक कॉन्सेप्ट होता है जिसमें हम लोग कॉमन लेते हैं. ठीक है, सो कॉमन ले सकते हैं आप यहाँ से 100. ठीक है, यहाँ पे 300 में 100 छुपा हुआ है और 200 में भी 100 छुपा हुआ है. तो यू कैन टेक आउट 100 एज ए कॉमन फैक्टर, एंड 500 में भी आपके पास 100 है. तो आप क्या कर सकते हो, यू कैन डू दिस. 2 0 से 2 0 कैंसिल फ्रॉम हियर एंड हियर. अब ये चीज मैं डायरेक्टली कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरी प्रैक्टिस बहुत है. अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो थोड़ा मैथ्स के ऊपर काम करिए, एक्स को ऐसे कॉमन लेना सीखिए और कॉमन फैक्टर लेके फिर कैंसिल करना होता है. ठीक है, नाउ सी दिस पार्ट आई एम गेटिंग 3, दिस पार्ट आई एम गेटिंग 0.2. 0.2 into 2, so that will be 0.4. So actually 3.4 यहाँ पे आ रहा है. I hope it is clear.
3.4 डिवाइडेड बाय 5, और अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, सो दिस इज कमिंग आउट टू बी 17 डिवाइडेड बाय 25. So why you are getting 16 by 25? The 0.68. देखो यहाँ पे 0.2 है, इंटू 2 करोगे तो क्या होगा? 0.4 होगा ना? 0.4 होगा. 3 में 0.4 ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 3.4 आएगा. Yes or no? Yes, sir. Okay. So see the calculation part आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिए. Actually I don't have an idea about the calculation part. एक्चुअली इसके बारे में मुझे लास्ट डे ही पता चला कि आप लोग कैलकुलेशन में बड़े स्लो हो. ठीक है, तो थोड़ी मेहनत लगेगी, मैथ्स के ऊपर आप काम करिए. ठीक है, वो कोई बहुत मेजर इशू नहीं है, बट हाँ, जब आप नीट या JEE का एग्ज़ाम दोगे और वहाँ पे ऑप्शन में 16/25 भी लिखा हो, 17/25 भी लिखा हो, एंड अनफॉर्चुनेटली आप 16/25 मार्क करके आ गए, तो क्या होगा? आपको एक अच्छे कॉलेज की शीट वहाँ पे आपको एडमिशन नहीं मिल पाएगा ना, बिकॉज यू आर डूइंग लॉट ऑफ सिली मिस्टेक्स. इस वजह से देखो, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आता है, ठीक है, केमिस्ट्री समझ में आता है, लेकिन दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि यू आर कमिटिंग सिली मिस्टेक्स. ठीक है, लॉट ऑफ टाइम यू आर कमिटिंग सिली मिस्टेक्स एंड योर कैलकुलेशन इज वेरी वेरी स्लो. व्हाट हैपन? आपको मैंने पहले दिन क्या समझाया? मेडिकल एंट्रेंस में अगर आपको जाना है, सो योर स्पीड इज लाइक 1 मिनट है आपके पास, एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है, OMR को भी फील करना है, क्योंकि नीट वाला एग्जाम ऑफलाइन मोड में होता है. ऑनलाइन मोड में होता है तो आप यू कैन क्लिक, ठीक है, वो जो ऑप्शन है उसके ऊपर आप क्लिक करोगे, ऑटोमेटिकली वो मार्क हो जाएगा आपका. बट इन ऑफलाइन एग्जाम व्हाट हैपन, वी हैव टू मेक द सर्कल. ठीक है, तो वो सर्कल कंप्लीट करने में 10 सेकेंड 15 सेकेंड तो लगेंगे ही. सो यू हैव 60 सेकेंड. आपने 10 सेकेंड या 15 सेकेंड तो वो गोला भरने में ही लगेगा. उसके बाद में आपके पास क्या बचा? 40 सेकेंड. तो अगर आप 40 सेकेंड में क्वेश्चन करने के लिए आपको कहा जाए, तो आप कितनी सिली मिस्टेक्स करोगे? कैन यू इमेजिन? ठीक है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, यहाँ पे स्ट्रेस क्यों दे रहा हूँ मैं? रीजन इज वेरी सिंपल. आपको भला करना है. देखो, बायो में तो कोई खास न्यूमेरिकल होते नहीं है, तो वहाँ पे आपको ऐसे डायरेक्टली मतलब ये प्रोसेस ऐसे होता है तो होता है. अब डाइजेस्टिव सिस्टम का ये प्रोसेस कंप्लीटली आपको एक्सप्लेन कर दिया, तो वहाँ से वो क्वेश्चन पूछेगा कि डाइजेशन किधर से शुरू होता है, क्या क्या मतलब उसके अंदर क्या एस्पेक्ट्स. वंस यू नो, keep revising those concepts, that will help you in bio. But what happen in chemistry, in physics? ऐसा संभव नहीं है. फिजिक्स केमिस्ट्री में क्या होता है? देर आर मेनी न्यूमेरिकल्स आर ऑल्सो देयर. ठीक है, तो वहाँ पे अगर आप थोड़ा सा भी स्लो होंगे ना, तो डेफिनेटली वो आपका मेडिकल एंट्रेंस कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा. ठीक है, तो थोड़ी मेहनत करिए. देखिए कैलकुलेशन में ये एग्जैक्ट आंसर आए तो दैट विल बी अ बेटर केस. एनीवे, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट थिंग. अब देखिए, हमने यहाँ ये वाला क्वेश्चन सॉल्व किया, सबको ठीक से पता चला है. देखो, जल्दी जल्दी भागने का कोई सीन नहीं है. ठीक है, अगर आपको समझ ही नहीं आ रहा है तो फिर फायदा कुछ नहीं है. सो इट इज बेटर, आप अभी मुझे रोक लीजिए कि सर अभी एक बार और बताइए, 2 बार और बताइए, लेकिन बाद में फिर सपोज मैं दूसरे चैप्टर में जंप कर गया, उसके बाद में फिर आप कहेंगे कि सर हमें चैप्टर 1 समझ नहीं आ रहा है या चैप्टर 1 के क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं, तो दैट विल बी अ वेरी वेरी प्रॉब्लमेटिक. ठीक है, क्योंकि बाद में फिर क्या होता है, उतना अच्छे से चीज़ें एक्सप्लेन नहीं की जाती. ठीक है, सो प्लीज अंडरस्टैंड दीज थिंग्स. ठीक है, जब भी आपको डाउट आए, ऑन द स्पॉट आपको बोलना है कि हाँ एक बार और एक्सप्लेन करो,
ठीक है, मुझे कोई इशू नहीं है, आई विल एक्सप्लेन अगेन एंड अगेन, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। बट अभी आपको कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करना है। स्नेहा मेवाड़ा, सर आई एम अ न्यू स्टूडेंट। ओके, न्यू स्टूडेंट के लिए कैसा है कि मैंने ये सारे वीडियोस अपलोड कर रखे हैं, ठीक है, एक यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो आप वहाँ से जाके 2-3 बार वो वीडियो को देखने की कोशिश करिए, ठीक है। वो प्लेलिस्ट बना रखा है मैंने मूल कॉन्सेप्ट नाम से, उस प्लेलिस्ट पे जाके आप बार बार देखिए, दैट विल हेल्प यू, ठीक है, आई होप। एंड अभी वो चैनल कैसे मिलेगा आपको, बहुत ज़्यादा फेमस तो चैनल है नहीं वो, और मैं वैसे भी मार्केटिंग नहीं करता, तो कुछ नहीं करना है आपको, सिंपली मुझे एक पर्सनल व्हाट्सएप मैसेज कर देना, मैं एक आध वीडियो का लिंक भेज दूंगा, फिर आप वो चैनल के सारे वीडियो देख पाओगे, ठीक है। फिर आपको पता है आगे कैसे आपको देखना होता है, ठीक है। वैसे तो आजकल के बच्चे बहुत ही एडवांस होते हैं विद रिस्पेक्ट टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सो आई डोंट हैव मच टू से अबाउट इट, बट सी आप मुझे मैसेज कर देना, आई विल सेंड यू सम लिंक्स, प्लेलिस्ट का लिंक भेज दूंगा, यू कैन वॉच दोज वीडियोस। उसके बाद में एक आपको आइडिया आ जाएगा, ठीक है। अभी भी ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है, और इस वीडियो को मैं उसमें पोस्ट करूंगा, ठीक है। तो वो उससे क्या होगा, जैसे यहाँ पे इट मे पॉसिबल कि नेटवर्क कई बार सुनाई नहीं देता है, आवाज़ नहीं आती है, ऐसा सब सीन होता है, तो वो रिकॉर्डेड वीडियो आप देख लेना है, तो वो थोड़ा सा आपको हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। कोशिश करनी है आपको, ठीक है। अभी कैसा होता है कि अगर हमें रिवीजन रिवीजन भी करवाएंगे हम लोग, लेकिन बीच में रिवीजन नहीं होता, ठीक है। कैसा होगा कि जैसे 2-3 चैप्टर हो गए, देन हमारे पास 5-6 बच्चे नए आ गए, तो देन विल थिंक कि हाँ कुछ नया अलग से करवाया जाए, ठीक है। ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत है नहीं, अभी बहुत ज़्यादा शुरुआत ही है, तो आराम आराम से आप सीखने की कोशिश करिए, ठीक है। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज एंड ट्राई टू फिगर आउट सम मोर क्वेश्चंस। देखो, अभी एग्जामिनर है ना, इतने सिंपल क्वेश्चन नहीं पूछते, वो लोग थोड़ा सा स्मार्ट गेम खेलते हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि आपको अच्छा डॉक्टर, अच्छा इंजीनियर बनाना है, तो आपका दिमाग थोड़ा एक्टिव होना चाहिए, ओके। तो वो क्या करते हैं, एक रिएक्शन होती है जिसका वो बेनिफिट उठाते हैं, ठीक है। तो याद रखना है वो कौन सी रिएक्शन है। यहाँ पे मैं एक नोट में लिख के आपको दे देता हूँ, फिलहाल के लिए बस आपको याद रखना है कि नोट क्या है, कि सिल्वर केटायन हैज स्ट्रॉन्ग affinity for halogen, ये हैलोजन क्या होते हैं, मालूम है किसी को? Yes, sir. 17th ग्रुप के एलिमेंट्स। 17 ग्रुप के एलिमेंट, और उनको हम ऐसे रटते हैं, फिर कल बाहर आएगी, ठीक है। और 80 दैट इज आंटी, ऐसे करके यू कैन रिमेम्बर दिस थिंग, ठीक है। ये इनको हम लोग हैलोजन बोलते हैं, 80 को नहीं गिनते हम लोग, यहाँ ध्यान रखना है, ये 4 लोग हैं, इनको बोलते हैं हैलोजन। तो सिल्वर केटाइन हैज स्ट्रॉन्ग एफिनिटी फॉर हैलोजन। रीजन क्या है, रीजन बहुत सिंपल है, सिल्वर केटाइन का मतलब Ag+, जब भी आपको Ag+ दिखाई देगा और सामने इनको हम लोग X- के नाम से जानते हैं, एंड यू आर हैविंग X-, तो ये तुरंत क्या करता है, Ag+ बना लेता है, और ये होता है प्रेसिपिटेट। अब प्रेसिपिटेट का मतलब होता है वो सॉलिडिफाई हो गया। अब सॉलिडिफाई हो गया तो वो सॉल्यूशन का हिस्सा नहीं रहेगा, मेक सेंस, क्लियर है। सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, एक लिक्विड फॉर्म होती है उसकी, इज इट ओके, होमोजेनियस मिक्सचर इट इज, एंड जैसे ही कोई चीज सॉलिडिफाई हो जाए या प्रेसिपिटेट हो जाए, दैट विल बी cease to be a part of solution, make sense? Please let me know if it is clear to you. Yes. Whenever Yes, sir. we have Ag, देखो Ag बहुत ज्यादा प्यार करता है किससे, X- से,
तो जब भी वो X माइनस को देखेगा वो पगला जाएगा, तो जल्दी से वो रिएक्शन करके AgX का प्रेसिपिटेट बना देगा। दैट्स व्हाट आई वांट टू से। तो अब इस तरह की सिचुएशन एग्जामिनर क्रिएट कैसे करेगा? सो क्रिएट करने के लिए उसके पास में एक बहुत अच्छी चीज होती है। क्या करता है वो? AgNO3 का एक सॉल्यूशन लेके आता है। क्या बोलेंगे इसको? सिल्वर नाइट्रेट। इसका नाम क्या होगा? सिल्वर नाइट्रेट। अब मान लेते हैं कि इसका हमने 300 ml 0.1 मोलर ये लेके आए, मार्केट में गए लेके आ गए, कोई बात नहीं। अब इसमें हमने क्या करा, NaCl लेके आए हम लोग, और हमने बोला कि 200 ml 0.2 मोलर NaCl है हमारे पास। NaCl पहले ही लिख दिया था तो अभी हटा। अब इन दोनों को मिला दिया हमने। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। इन दोनों को हमने मिला दिया तो क्या होगा? आपको पता है कि इसमें एक रिएक्शन हो जाने वाली है। तो रिएक्शन कैसे होगी? तो मैं रिएक्शन लिख के समझाता हूँ आपको। AgNO3 प्लस NaCl, ये जब रिएक्शन करेंगे तो क्या बना देंगे? AgCl। और AgCl क्या है? प्रेसिपिटेट। अब देखो ये वाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है, तो आज मैं आपको बता रहा हूँ कि ये वाइट प्रेसिपिटेट होता है। सो व्हेनेवर वी आर हैविंग Ag प्लस और एक हैलोजन है, और जब वो हैलोजन Cl उस हैलोजन से रिएक्ट करता है Ag प्लस, एंड वी आर गेटिंग वाइट प्रेसिपिटेट, दैट मीन्स द हैलोजन विल बी क्लोरीन। तो ये क्लोरीन को अगर आपको डिटेक्ट करना है, यू वांट टू डिटेक्ट कि ये हैलोजन कौन सा है, लैब में आप जाएंगे, आप कैसे पता लगाएंगे? आपको बोल दूं मैं, आपको बोलूं कि चलो ये हैलोजन है, कोई हैलोजन है। अब आपसे पूछूं मैं कि ये हैलोजन कौन सा है, आप पता लगाइए, तो आप क्या करेंगे? आपको कुछ करना नहीं है। अगर आपको आइडिया है कि हाँ AgNO3 में इसको मिला के देखता हूँ, अगर ये व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बना देगा तो ये कंफर्म है कि ये क्लोरीन है। इज इट? तो थोड़ा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी आपको समझते चलना है चीज़ों का, ठीक है? तो AgCl का एक वाइट प्रेसिपिटेट बनता है, और साथ में क्या बन जाएगा? अब ये NO3 दिख रहा है और Na दिख रहा है, तो क्या बन जाएगा? ये NaNO3 ये बन जाएगा, ठीक है? तो क्लास 10 को याद करो, वो चैप्टर 1 केमिस्ट्री का, उसमें क्या लिखा था? केमिकल रिएक्शन लिखा था कि नहीं? उसके अंदर कुछ कुछ जगह पे आपको प्रेसिपिटेट वाली रिएक्शंस को दिखाया गया था। अब वो प्रेसिपिटेट आपके दिमाग में कुछ चल रहा है कि कितने प्रेसिपिटेट आपने देखे थे जीवन में? कैन यू नेम So वन और टू? BaSO4. BaSO4, वेरी गुड। BaSO4 विल बी अ प्रेसिपिटेट, बहुत अच्छा। और कोई कोई और आपको याद है? बताइए। ये केमिस्ट्री के अंदर क्या होता है, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपने क्लास 10 को ठीक से पढ़ा है या 9 को ठीक से पढ़ा है, that is going to help you over here right now in the 11th standard। और अगर आप 11th स्टैंडर्ड को ठीक से पढ़ते हैं तो आपको 12th में बहुत आसान रहेगा पढ़ना, ठीक है? लेकिन अगर कोई स्टूडेंट अभी ऐसा हवा में रहे कि नहीं नहीं मैं तो 30 मार खान हूँ, पढ़ने की जरूरत नहीं है, मौज में घूमते फिरो, तो बाद में क्या होता है, साइंस में बहुत दिक्कत आती है। इसलिए मैं पहले ही आपको वार्निंग दे रहा हूँ कि अभी आप ईमानदारी से पढ़ाई करें। जितना काम दिया जा रहा है, फिलहाल तो हम कुछ काम दे नहीं रहे आपको। रीजन बहुत सिंपल है, अभी आप स्टार्ट ही किए हो, ठीक है? धीरे धीरे आपको बहुत सारा होमवर्क मिलने लगेगा, ठीक है? तो क्योंकि हमेशा याद रखना है, लर्निंग इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस। एक दिन में आपको सब कुछ नहीं सिखा सकते, और सब कुछ सीखना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आप एक साथ सब सीख लेंगे तो फिर वो रिटेन नहीं होता। सो डे बाय डे विल इंक्रीज आवर फ्रीक्वेंसी, विल इंक्रीज द नंबर ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है? तो उस हिसाब से आपको काम करना होगा। एनीवे, सो NaNO3 बन गया। NaNO3 का नाम क्या होगा? व्हाट विल बी द नेम ऑफ NaNO3? Sodium nitrate. सोडियम नाइट्रेट, ठीक है? तो क्या होता है, ये सब चीजें आपको याद होनी चाहिए। सिल्वर नाइट्रेट, NaCl, AgCl, ठीक है, NaNO3, इस तरह की चीजें आपको पता होनी चाहिए। सो व्हाइट प्रेसिपिटेट बन गया, बहुत बढ़िया। नाउ व्हाट हैपेंड इन दिस?
आपको क्वेश्चन क्या पूछेगा, ये सब डेटा आपको दे देगा और बोलेगा कि कैलकुलेट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ लेट्स से Cl माइनस। तो Cl माइनस का कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा ये पूछेगा उस सॉल्यूशन के अंदर। अब यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा मुश्किल हो गया। कैसे मुश्किल हो गया? क्योंकि अब देखो यहाँ पे 300 और ये 0.1 है, तो अब यहाँ पे क्या होगा कि आपको मोल्स निकालने पड़ेंगे। तो आप बताइए मोल कितने निकल रहे हैं इसके। तो 300 मल्टीप्लाई बाय 0.1 कितने मोल आए बताओ? 30। 30। और ये 30 क्या है? मिली मोल है ना। तो मिली मोल है तो हम क्या लिखेंगे? 10 की पावर -3 मोल। ठीक है। और यहाँ पे कितने आ जाएंगे? 40। 40 मिली मोल। दैट मीन्स 10 raised to power -3 मोल। सभी स्टूडेंट इतनी बात समझ पा रहे होंगे, बहुत बढ़िया। अब आपको मैंने लिमिटिंग रिएजेंट वाला कॉन्सेप्ट पढ़ाया है, याद है ना। तो यहाँ पे देखो, क्या ये रिएक्शन बैलेंस है? प्लीज लेट मी नो दिस रिएक्शन इज बैलेंस और नॉट। Number of atoms on the reactant side must be equal to number of atom on the product side. Is it okay? बोलिए। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. It is balance only. ओके ग्रेट। अब देखो बैलेंस हो गया अपना। अब हमने इसको है ना, यहाँ पे ये वैल्यू को याद कर लो, 30 और 40। 10 की पावर -3 को भूल जाते हैं थोड़ी देर के लिए। इस रिएक्शन को मैं दोबारा लिख रहा हूँ ऑन द नेक्स्ट पेज। AgNO3 and we have NaCl or we have AgCl plus we have NaNO3। अब ये कितना था? ऑब्वियसली 30। ये कितना था? 40। ये 0 है, 0 है। T इक्वल टू 0 का सिचुएशन है। ठीक है, डू यू अग्री विद दिस? नाउ सी, आपको लिमिटिंग रिएजेंट पता करना है। तो मुझे बताइए हु विच वन विल बी लिमिटिंग रिएजेंट, AgNO3 और NaCl? EgNO3. AgNO3. Okay, great. AgNO3 is a limiting reagent. So 30 में से आप क्या करेंगे? X को कम करेंगे। 40 में से X को कम करेंगे। ये कितना बनेगा? X। और ये कितना बनेगा? X। Is it okay? Yes, Yes, sir. sir. And we know that जो भी limiting reagent होता है need to be 0। तो X का वैल्यू कितना आ गया? 30। अगर X का वैल्यू 30 आ गया तो यहाँ पे NaCl कितना बचा? 10 बचा। और ये कितना बन गया? 30। Sir, NaCl 10 के देखो क्या होगा, ये 40 है तो 40 के 40 तो यूज होने वाले नहीं है ना। यहाँ पे रेशो क्या है? 1:1। तो अगर इसका 1 मोल होगा तो सामने इसका 1 मोल कंज्यूम होगा। ठीक है। और अगर इसके 30 मोल कंज्यूम हो रहे हैं तो सामने इसके कितने होंगे? 30। अब एक बात समझिए, रिएक्शन ए और बी में हो रही थी। अब ए के 30 मोल हैं और बी के 40 मोल हैं। तो 30 मोल बी के 30 मोल के साथ रिएक्शन करके 30 मोल प्रोडक्ट बना देंगे। तो 10 मोल अभी भी बचा है कि नहीं? बी। Yes, sir. ठीक है। तो दिस इज द आइडिया। देखो कॉमन सेंस लगाओगे तो दैट विल हेल्प यू अ लॉट। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये 30 मोल बन गया। तो ये वाले तो हमारे सॉल्यूशन का हिस्सा नहीं है। AgCl इज नॉट पार्ट ऑफ सॉल्यूशन। क्यों ये पार्ट ऑफ सॉल्यूशन नहीं है? ये तो प्रेसिपिटेट हो गया ना, दिस इज PPT, सॉलिडिफाई हो गया। तो अब आपके सिस्टम में क्या क्या बचा हुआ है? आपके सिस्टम में क्या बचा हुआ है? एक तो 10 मोल NaCl बचा है और 30 क्या बचा हुआ है? NaNO3। इज इट ओके? Yes, sir. Yes.
अब आप है ना दो एक सिस्टम सोचिए ऐसे करके, और इसका वॉल्यूम टोटल कितना होगा? वॉल्यूम टोटल कितना था देखो जरा, 300 और 200, ठीक है, तो टोटल वॉल्यूम कितना हो गया था? 500। तो इस डब्बे में वॉल्यूम कितना है? 500 ml। अगर हमारे पास में 10 NaCl 10 मोल NaCl है, सो 10 मोल NaCl में Cl माइनस कितना होगा? ऑब्वियसली 10। और यहाँ से आपको Cl माइनस मिल रहा है क्या? NaNO3 से नहीं मिल रहा। तो टोटल कितना है? 10 मोल। सो बेसिकली Cl माइनस की वैल्यू कितनी आ गई? 10 मिलीमोल। और ये वैल्यू किस में? ml में। तो देखो 10 की पावर -3 ये मोल हो गए, और 500 इंटू 10 की पावर -3 ये लीटर हो गया। तो ये क्या हो गई? मोलैरिटी। तो ये कैंसिल हो गया, ये आ गया मोलैरिटी किसकी? क्लोरीन की। Cl माइनस की कितनी आ गई? 1/50। आई होप इट इज क्लियर। Yes, Yes, sir. sir. ओके, तो यहाँ पे देखो कितना तामझाम है। एग्जामिनर बहुत डायरेक्टली आपको नहीं बोल रहा है कि आप मोलैरिटी निकालिए Cl माइनस की, क्योंकि डायरेक्टली बोलेगा तो वो तो हर व्यक्ति कर लेगा ना, उसमें नया क्या है? थोड़ा ट्विस्टेड फॉर्मेट में चीजें होंगी, तो आप कैसे अपना दिमाग चलाते हो, ठीक है। और हमें क्या करना है? वी हैव टू डेवलप आवर माइंड, वी हैव टू डेवलप आवर ब्रेन। चीज़ों को समझने की शक्ति हमको डेवलप करनी है। तो कैसे करेंगे हम? इस तरह के क्वेश्चंस जब सोल्व करेंगे तो हमारा दिमाग और तेज तेज सोचेगा। सो आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन, ठीक है। तो अब ये सॉल्ट वाले केसेस को कैसे डील करना है आप समझ रहे हैं, ठीक है। तो मैंने आपको 2 केस आज बताए हैं, तो ये 2 केस आपको खुद से दिमाग लगाना है। फिर आप क्या करो, यहाँ पे AgNO3 के बदले में